और फिर शुरू करोगे। कोई नहीं नहीं वो तो ओ एडिटिंग हो जाएगी। अच्छा, ये साइज से ऊंचा आई है, जी ये क्या हो गया मेरा, हाई शिफ्ट हो गया ऊपर। इसको अब मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा क्या है, हायर हाई हाई है। हायर हाई इसको मैं क्या किस बेस पे रहा हूँ, पिछले हाई क्योंकि पिछले ये हाई से- पिछले हाई से क्या है, ऊपर ऊपर है। मार्केट जब भी अप ट्रेंड में होगी ये हायर हाइस बना के जा रही होगी। अब ये मेरा क्या है, इस हाई के नीचे क्या है, लो। इसको मैं क्या बोलूँगा, हायर हायर लो को लिखते हैं HL। अब इस हायर हाई का हायर लो कौन सा बनेगा, नीचे नीचे वाला। ये वाला होगा या ये वाला, पीछे वाला कौन सा, आगे वाला आगे वाला ये। इसको मैं हायर लो क्यों बोलूँगा, क्योंकि इस ये हाई से ये लो नीचे है। इस वाले लो की निस्बत से नहीं इसको मैं हायर लो बोल रहा, ठीक है किससे बोल रहा हूँ, इस हाई से ये लो हमारा नीचे है, इस वजह से इसको क्या रहे हैं, हायर लो है ये हमारा। ठीक है। अब आखिरी हायर हाई कौन सा आ गया हमारे पास, ये वाला, क्यों, क्योंकि ये पिछले हाई से मज़ीद ऊंचा है। इस हाई का लो कौन सा आ गया, ये वाला ये वाला, इसको बोलेंगे हायर लो। जब तक मार्केट में कोई भी हायर लो नहीं टूटता, क्या हायर लो नहीं। हायर लो नहीं टूटता, तब तक मार्केट समझ लें कि अप ट्रेंड के अंदर ही है। जब भी कोई हायर लो टूटेगा तो आप कह सकते हैं कि 50% चांसेस है मार्केट अब लो की तरफ जाएगा। स्ट्रक्चर शिफ्ट करके कर- डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो गई है। किस में शिफ्ट हो गई है, डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड के अंदर। हम कहते हैं ये मार्केट यहाँ से उठी ऊपर, ये इससे हाई नहीं टूटा, ये वाला हाई नहीं टूटा। हाई नहीं टूटा, इसने क्या किया, ये वाला लो तोड़ दिया। यही लो या इससे नीचे वाला नहीं नहीं वही लो जो लास्ट आपका लो लगा होगा। ठीक है अभी ये सिर्फ मैं आपको ट्रेंड के हिसाब से समझा रहा हूँ मार्केट को, ठीक हो गया। SMC के हिसाब से इसको अलग तरीके से हम समझेंगे। ठीक है ये हायर लो टूट गया तो मार्केट किस में शिफ्ट हो जाएगी आपकी, सेलिंग साइड के अंदर। कन्फर्मेशन नहीं है कि 100% सेल ही जाएगी यहाँ से, ठीक है 50% चांस ये ऐसे भी कर सकती है, यहाँ से अगेन ऊपर उठ के हायर हाई भी ब्रेक कर सकती है ये अपना। लेकिन ये आगे पॉसिबिलिटीज़ हैं उसकी SMC के अंदर जाके ना, कि किस वाले लेवल से ये उठेगी, किस वाले लेवल से नहीं उठेगी। सर ये- यहाँ से लिक्विडिटी खाने के भी तो ज़्यादा चांसेस होते अभी हैं। लिक्विडिटी वाले साइड पे हम गए ही नहीं। अभी मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का रिटेलर्स के हिसाब से, ठीक है कि रिटेलर्स मार्केट को किस तरह से देख रहे होते हैं बैठ के, और हमने किस तरह से देखना है, जो हमारी प्रीवियस मिस्टेक्स हैं ना उनको हमने किस तरह से कवर करना है। ठीक है। अगर उनको कवर कर गए तो अल्लाह पाक खैर है लॉस वाले एलिमेंट से निकल जाएंगे। इंशाल्लाह। अगर उनको कवर नहीं करेंगे फिर इसके बाद कोई तरीका है ही नहीं कि हम लोग लॉस से बच सके मार्केट में। अब मार्केट क्या करेगी, बाइंग के मूव कम निकालेगी, सेलिंग के ज़्यादा निकालेगी। ये मार्केट अब किस में शिफ्ट होगी, सेलिंग साइड के अंदर, डाउन ट्रेंड के अंदर। अब डाउन में शिफ्ट हो गया तो ये हायर लो था, ये लो मार्केट ने क्या किया, तोड़ दिया। इस लो के नीचे ये क्या किया, नया लो लगा दिया। अब इसको मैं हायर लो कहूँगा या कोई और नाम दूंगा, लोअर लो लोअर इसको हायर लो नहीं बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा लोअर लो। अच्छा क्यों, क्योंकि इस लो से नीचे एक लो लग गया। पहले हायर हाई कह रहे थे क्योंकि हाई तोड़ के ऊपर जा रही थी, अब ये क्या कर रही है, लो तोड़ के नीचे गिरी है। तो मैं क्या कहूँगा, इसको बोलूँगा कि ये लोज लगा के नीचे जा रही है, लोअर लो बना के जा रही है नीचे। लोअर लो को लिख दिया L.L। अब इस लोअर लो का हाई कौन सा है, ये वाला, जी क्योंकि उस हाई से ये नीचे है, इस लो से ऊपर है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, लोअर हाई। नीचे वाले को बोलूँगी लोअर लो। LH। अब इससे नीचे हाई कौन सा है, ये वाला। ये नीचे जितने भी हाइज बनते जाएंगे ये हमारे क्या होंगे, लोअर हाई।
ये लोअर हाई आ गया और उसके नीचे लोअर लो कौन सा आ गया? ये क्या आ गया? लास्ट वाला लो आ गया। अब एक कॉमन सी चीज़ है कि इम्पल्सिव मूव का तो आपको पता ही है ऐसा होगा। हर इम्पल्सिव मूव के अंदर एक डिमांड लेवल बड़ा होता है। जहाँ से भी इम्पल्सिव मूव निकलती है वहाँ पे होती है डिमांड हमारी। अब अगर उस हिसाब से हम देखें तो ये एक इम्पल्सिव मूव थी, यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ी होगी? एक डिमांड होगी। ये इम्पल्सिव मूव है, एक डिमांड हमारे पास यहाँ पे है। ये दोनों डिमांडें मार्केट फेल कर जाएगी। सही। ये दोनों डिमांडें फेल कर जाएगी। इनसे छोटा सा मूव देगी। हम किस चक्कर में रहते हैं कि डिमांड है, मूव देगी थोड़ा बड़ा, हम प्रॉफिट लेके निकलेंगे। लेकिन उसने करना क्या है? थोड़ा सा मूव दे के हमें भी ट्रैप करके वो लेवल तोड़ के नीचे चले जाना है। हम उस लेवल को छोड़ के दूसरे से ट्रेड करेंगे, वहाँ से भी ऐसे दे बैठेंगे, दो ऐसे दिए, तीसरी ट्रेड तक आते आते हमारा अकाउंट वैसे ही आधे के करीब लग चुका होता है। तीसरी ट्रेड के ऊपर हम रिस्क लेते हैं। अगर पहला ऐसे लुटा तो अकाउंट हमारा ज़ीरो, बात ख़त्म हो जाती है। अब डेफिनेटली ये भी हमारी एक क्या है? इम्पल्सिव मूव है। जी। यहाँ पे भी एक डिमांड पड़ी होगी। मार्केट क्या करेगी? मार्केट अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टारगेट करती है। किसको? एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। ये जो है ये है इनिशियल ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। इनिशियल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं इसको, कि यहाँ पे ज़्यादा लोग बैठे हैं ट्रेड करने के लिए। क्या ज़्यादा लोग। SMC आप चली गई है बहुत ज़्यादा लोगों के पास। आज से अगर हम 6 माह 7 माह 8 माह पीछे जाए ना, SMC का इतना ज़्यादा कंसेप्ट नहीं था। 1 साल पहले तो इसका था ही नहीं इतना कंसेप्ट। और अब हर बंदा क्या कर रहा है? SMC के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। इस शिफ्ट होने की वजह से ये मार्केट लेवल होल्ड नहीं कर रही। हालांकि आप पीछे चले जाए ना, आज से 6-7 माह पहले तो मार्केट हर लेवल होल्ड करती थी अपना और उसको रिस्पेक्ट करती थी। अब लेवल होल्ड नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि SMC यूजर्स हो गए हैं बहुत ज़्यादा। अब हर लेवल को रिस्पेक्ट करने मार्केट बैठ जाए तो मार्केट में तो लॉस हो ही किसी को नहीं। लॉस ना हो तो मार्केट चलेगी ही नहीं। उसके लिए एल्गोरिथम के अंदर जो भी उन्होंने चेंजें किया, एल्गोरिथम इन पहले 2 लेवल्स को होल्ड ही नहीं कर रहा। एल्गोरिथम होल्ड कर रहा है एक्सट्रीम अपने ऑर्डर ब्लॉक को। अब ये मेरे पास क्या निकल के आया? आखिरी लोअर हाई। अब नीचे गिरते गिरते मार्केट अगर लास्ट वाले लोअर हाई को ब्रेक करके ऊपर चली जाए, क्या करें? ब्रेक ये क्या हो जाएगी? मार्केट ऑटोमेटिकली हमारी अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। क्या करें? लोअर हाई को ब्रेक करेगी तो अप ट्रेंड में शिफ्ट। बेसिकली जो आपका चौक हो रहा होता है ना, वो इसी लेवल के ऊपर ही होता है। दूसरे SMC के अंदर आके 2-3 टर्म्स ऐड हो जाएगी आपकी। लोअर हाई के ऊपर ही आपका चौक होता है और हाई लो के ऊपर ही आपका चौक हो रहा है। यहाँ से अगेन मार्केट क्या कि आपने स्ट्रक्चर तोड़ा, ये शिफ्ट होगी बाई के अंदर, ये फिर नीचे गिरी। अब ऊपर ज़्यादा उठेगी, नीचे कम गिरेगी। एक टाइम आएगा ये इसने प्रीवियस जो हाई लगाया होगा ना अपना, प्रीवियस हाई हाई, ये इसको क्या करेगी? ब्रेक कर देगी। अब मार्केट में देखें अगेन 1 और 2 डिमांड लेवल निकल के आ गए हैं। तीसरा कहाँ पड़ा है? एक ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। तकरीबन करीब ही होंगे। अगर डिमांड हुई या यहाँ पे होगी या यहाँ पे होगी, एक लेवल के ऊपर डिमांड होगी, दूसरे पे नहीं होगी। मार्केट इन दोनों लेवल्स को फेल करेगी। हमारी मिस्टेक क्या हो रही थी? हम इन लेवल्स को ट्रेड कर रहे थे ऑलरेडी, इनको हमने ट्रेड नहीं करना। हम क्या करेंगे? वेट करेंगे मार्केट का अगेन ये हायर हाई हायर हाई हायर लो बनते गए हैं। मार्केट का अगेन से हम नीचे गिरने का वेट करेंगे। कहाँ तक? यहाँ तक। ये इस ऑर्डर ब्लॉक में जब आएगी, यहाँ से हम अपनी ट्रेड प्लान करेंगे एक्सट्रीम लेवल पे। और यहाँ से अगेन मार्केट स्ट्रक्चर अपना क्या करेगी? बिड से बुलिश में शिफ्ट करेगी। और जो इसने आखिरी हाई लगाया होगा, ये हाई क्या कर जाएगी? ब्रेक कर जाएगी। अब आप देखें मार्केट जहाँ ऊपर ही रही है, स्टिल क्या जा रही है? ऊपर जा रही है। ये लो प्राइस थी, एक हाई प्राइस निकली, उसकी हाई ये प्राइस निकली, उससे ऊपर ये प्राइस निकली। अब हमें लगता है कि मार्केट सेल में आ गई है, लेकिन मार्केट सेलिंग में नहीं होती।
मार्केट सेलिंग में नहीं है, मार्केट टारगेट करने आ रही है एसएमसी वाले लोगों को भी। किसको टारगेट करने आ रही है? पहले मार्केट में कंसेप्ट था सिर्फ रिटेलर के, अब मार्केट में एसएमसी का भी ट्रैप आ गया। और वो कौन से लेवल है? पहले दो इनिशियल्स लेवल जो हैं आपके, उनको मार्केट आप ट्रैप करती है, कंटिन्यूसली ये करती आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि एल्गोरिदम चेंज हो गया मार्केट का। एक स्ट्रक्चर आपका इस साइड से पीछे था, एक स्ट्रक्चर आपका ये है, एक स्ट्रक्चर आपका ये नया बने है। मार्केट में दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल कौन सा है? जो आपका हायर हाई से पीछे का स्ट्रक्चर है ना, वो एक्सटर्नल है। जो हायर हाई से बाद आपका नया स्ट्रक्चर बनेगा ना मार्केट, जिसमें लगता है कि डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो रही है। हालांकि मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट नहीं हुई है, मार्केट लिक्विडिटी टारगेट करने जा रही है। आपकी क्या टारगेट करने जा रही है? लिक्विडिटी। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, और इंटरनल स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ लिक्विडिटी है, नॉट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। इस मिस्टेक को अगर हम ख़त्म करेंगे तो हमें अब एसएमसी के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। सर वैसे बेसिकली तो मार्केट से आप ट्रेंड में है, आप वैसे ट्रेंड आप के अंदर ही। पीछे से अगर देखें हमें- तो से ऊपर ही जा रही है बस ये वो। अगर हम देख लेना अभी ये हाँ। बीटीसी को, ये अभी भी है ओवरऑल ये बुलिश ही। हाँ बीटीसी को देख लें, है ये बुलिश ही हाँ, है, ये आप ऐसे ट्रेंड bullish के ही जा अंदर रहा है। लेकिन अगर हम छोटे टाइम में देखें तो हमें लगेगा कि क्या कर रही है, डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट है। एक्चुअल में मार्केट क्या कर रही है? लिक्विडिटी उठा रही है हर उस लेवल की जिसके ऊपर है। जिन्होंने एसएमसी अभी सीख लिया, क्योंकि एसएमसी का कंसेप्ट हो गया बहुत ज़्यादा, हर बंदा डिमांड के ऊपर इन हो रहा है, डिमांडें टूट रही हैं आपकी। इवन वन डे की डिमांड ही मार्केट होल्ड नहीं कर रही। अब मार्केट में आपकी एक्सट्रीम डिमांड पड़ी है, कहाँ पे है? एक्सट्रीम डिमांड पड़ी है, ये पड़ी है, एक एक्सट्रीम डिमांड आपकी ये पड़ी है। इन दोनों डिमांड में से एक डिमांड मार्केट को होल्ड करनी ही करनी चाहिए। ये क्लियर है ना अभी कि हाई राइज कैसे बनते हैं मार्केट में? जब भी कोई प्रीवियस हाई टूटेगा, एक नया हाई राई आपका बनेगा, और उस हाई के नीचे जो लो लगेगा वो क्या होगा? हमारा हायर लो होगा। हर हायर हाई और हर हायर लो पार्ट ऑफ क्या है? लिक्विडिटी है। जो आपके टॉप लेवल्स के ऊपर पहुंच रहते हैं, जो आपके टॉप लेवल्स के ऊपर हायर हाई और हायर लो होंगे, वो क्या होंगे? पार्ट ऑफ लिक्विडिटी होंगे। अब हम आते हैं अपने एसएमसी की तरफ। एसएमसी में हमने क्या पढ़ा था कि ये हमारी क्या है? एक इम्पल्सिव मूव है। इम्पल्सिव मूव का ये क्या है? एक वैलिड पुल बैक है। पुल बैक के बाद मार्केट अगर ऊपर उठती है और ये प्रीवियस हाई तोड़ जाएगी, तो इसको मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहूँगा या नहीं कहूँगा? हाँ जी, लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। सिर्फ मार्केट ने क्या किया है? एक हायर हाई बनाया है, एक हायर लो बनाया। मार्केट को हमने देखना है रिटेलर के हिसाब से भी, मार्केट को हमने साथ देखना है एसएमसी के हिसाब से भी, तब जाके हम एक अच्छी ट्रेड पिक कर सकते हैं मार्केट में जो कंडीशन चल रही है। बेसिकली क्या लगा है? एक हायर हाई और उसका क्या लगा है? एक नीचे हायर लो लग गया। हमें पता चल गया कि मार्केट है आप ट्रेड के अंदर, लेकिन हमने ट्रेड इस लेवल से अपनी प्लान नहीं करनी। इस लेवल से क्यों नहीं प्लान करनी? यहाँ पे डिमांड तो बन गई है, लेकिन वो पार्ट ऑफ लिक्विडिटी है। हम ट्रेड करेंगे, हमारा थोड़ा सा प्रॉफिट में जाके एसएल खा जाएगी वो। हमने वेट किस चीज़ का करना है? मार्केट अगेन से ये करेक्शन ले, ये बेशक से ऊपर ऐसे चली जाए, हमने फिर भी ट्रेड नहीं करनी। इस मूव को हम मिस कर देंगे, और मिस करना हमारी मजबूरी होगी। इस मूव को हमने ट्रेड कब तक नहीं करनी? जब तक ये किसी भी पिछले हायर लो की लिक्विडिटी ना उठा ले। क्या करे? किसी भी पिछले हायर लो की लिक्विडिटी उठाना मार्केट के लिए ज़रूरी है। ये क्या करे? ये इस हायर लो की लिक्विडिटी उठाए, अब इस चीज़ को अगर हम देखें तो मार्केट शिफ्ट हो गया डाउन ट्रेंड के अंदर। रिटेलर्स के हिसाब से हमने देखना है साथ मार्केट को।
इस हिसाब से मार्केट शिफ्ट हो गई है डाउन डाउन ट्रेंड के अंदर। और इस हिसाब से देखें तो मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी उठाई है सिर्फ। अगर यहाँ पे हम बैठ के ट्रेड करें तो हमने ट्रेड को प्लान कर दिया सेल साइड की, यहाँ पे हम ट्रेड प्लान करें तो हमने ट्रेड उठानी ही कोई नहीं भैया, हमने उठाने ट्रेड उठानी ही नहीं। हम किसका वेट करेंगे, ये नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, ये इस ऑर्डर ब्लॉक तक का हम वेट करेंगे मार्केट में। एक ये ऑर्डर ब्लॉक था हमारे पास सिंपल से मूव का, मार्केट पार्ट ऑफ लिक्विडिटी बना, इसको तोड़ा, उसके बाद मार्केट हल्का सा ऊपर जाएगी, देन करते करते इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जब आएगी तब हम अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। वो भी किस तरह प्लान करेंगे, कंफर्मेशन बेस पे, डायरेक्ट एंट्री नहीं लेंगे, लिमिट ऑर्डर के ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे, मार्केट में कंफर्मेशन देखेंगे। अगर मार्केट छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रही है, क्या कर रही है, स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रही है, सेल से बाय के अंदर शिफ्ट कर रही है स्ट्रक्चर, तब हम ट्रेड उठाएंगे, अदरवाइज हम इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक का। ये अगर तो यहाँ से अब यहाँ पे अगर हमने ट्रेड प्लान करनी है तो आखिरी स्ट्रक्चर मेरा कौन सा बन रहा है, लोअर आई, ये बन रहा है, इसको मार्केट तोड़ दे, ये चली जाए ऊपर, यहाँ पे कोई फ्रेश डिमांड क्रिएट करेगी मार्केट, इस लेवल पे क्या करेगी, फ्रेश डिमांड क्रिएट करेगी। इस डिमांड को हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। टारगेट क्या रखेंगे, ये जो स्विंग आई है ना हमारा, ये हमारा टारगेट होगा। अब ये टूटा है तो हो क्या गया हमारे पास, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जाके हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हमें कितने मूव मिस करने पड़े हैं, 1 2 और तीसरा ये मूव हमने मिस किया, चौथे मूव के अंदर हमने क्या उठाई है, ट्रेड उठा रहे हैं। अगर 3 मूव मिस करके ट्रेड उठाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली एसलेटिंग रेशो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हर इम्पल्सिव मूव के ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करेंगे तो ऑटोमेटिकली अकाउंट हमारे वाश होते रहेंगे और कंटिन्यूसली होते रहेंगे जब तक हम इस एलिमेंट को ख़त्म नहीं करेंगे। और ये अकेले मैं भी नहीं कर सकता ख़त्म बैठ के, क्योंकि मेरी अपनी वो हर चीज़ ना बिगड़ी पड़ी है। मैं एक बनानी पड़ेगी टीम, उस टीम में हर बंदे को खुला अलाउ होगा कि अपने एनालिसिस वो करके अपना ओपिनियन दे सकते हैं मुझे। शायद मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, आप ठीक करके दे दे, दनान करके दे दे, ये ठीक करके दे दे, एक टीम बनी होगी, हर बंदा एनालिसिस करके देगा, उसके बाद हम ट्रेड उठाया करेंगे मार्केट में। सिर्फ मेरे ऊपर भी डिपेंड नहीं करना और सिर्फ मैंने भी एक बंदे के ऊपर डिपेंड नहीं करना। जब तक पूरी टीम अपने एनालिसिस नहीं देगी तब तक हम ट्रेड नहीं उठाएंगे। जितने भी ट्रेडर्स हैं ना, उनके पीछे टीम बैठी होती है हमेशा। जब तक बंदे ने करनी होती है ना अकेली ट्रेड, सिर्फ मेरे पास अपना कैपिटल हो ना $500,000 का, वो मैंने लेके चलने अपने हिसाब से, वो नहीं इशू। जब बंदे के साथ है कम्युनिटी एक जुड़ जाती है ना, फिर बंदे को ज़रूरत होती है एक टीम की। विदाउट टीम बंदा नहीं चल सकता, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ़ अकाउंट्स हो जाते हैं ज़्यादा, बट दिमाग के ऊपर क्या होता है, प्रेशर होता है, और प्रेशर क्या कहता है कि ट्रेड एग्जीक्यूट करवाओ। और जब टीम बैठी होती है, पता होता है कि एक बंदा गलती कर रहा है, दूसरे ने कवर करवा देनी है, दूसरा है तीसरा कवर करवा देगा। अब ये क्या हो गया, एक हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर टूटने के बाद हमारे पास एक ये नया आई निकल के आ गया। एक आई ये था हमारे पास, पहले ये सिर्फ हायर आई लग रहे थे मार्केट में। क्या लग रहे थे, जिस टाइम मार्केट ने ये लिक्विडिटी उठा ली, जिस टाइम मार्केट ने क्या किया, इस वाले हायर लो की लिक्विडिटी उठाई, तो ये वाला जो आई हमारा क्या है, ये हो गया प्रोटेक्ट। इसको क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टेड आई या कन्फर्म आई। इस आई को मार्केट ने प्रोटेक्ट कर लिया। पहले सिंपल आइज बना रही थी मार्केट, जब उसने लिक्विडिटी ली, आई को क्या कर दिया, प्रोटेक्ट करके उसने सेव कर दिया। किसके लिए सेव किया, आने वाले टाइम में मार्केट इसको तोड़ के ऊपर जाएगी। अब मार्केट में आई टूटने के बाद हमारे पास फिर एक आई निकल के आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, कन्फर्म आई। कन्फर्म आई को हम क्या करते हैं, हाईलाइट कर देती है। ये पहले हम जितने आइज निकल रहे थे उनको सिर्फ नाम दे रहे थे हायर आइज का और हायर लो का। इस आई को हमने क्या कर दिया, मार्क आउट कर दिया कि ये हमारा एक कन्फर्म आई हुआ पड़ा है मार्केट में। एक इसके बाद नया आई निकल के आ गया, ये एक इस स्ट्रक्चर पूरे का
ये हाई है और ये इसका क्या है, लो। लो। अब मार्केट में वो हाई और ये लो पार्ट ऑफ क्या है, लिक्विडिटी है। सही। क्यों? क्योंकि जो आखिरी बाइंग निकली है ना मार्केट में, वो निकली है इस लेवल से। आखिरी बाइंग निकली है यहाँ से, और मार्केट का ये टारगेट था हाई। मार्केट में यहाँ पे भी क्या पड़ी थी, लिक्विडिटी पड़ी थी, मार्केट ने वो उठा ली। अब लिक्विडिटी उठा लिया तो मार्केट क्या होगी, वीक हो जाएगी। सही। क्या होगी, वीक हो वीक हो जाएगी। मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट वीक हो जाती है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंडिकेट किसको करता है, बुलिश ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा होता है कि जो मार्केट का ट्रेंड है ना, ये क्या है, बुलिश है आपका। अब मैं ट्रेंड इस चीज़ से आइडेंटिफाई नहीं हो सकता कि मार्केट खाली हायर आई और हायर लो बना के ऊपर जा रही है और वो लिक्विडिटी नहीं उठा रही, तो हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं होगा। हमें ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब होगा तब हम कह सकते हैं कि वाकई मार्केट किसके अंदर है, एक बुलिश ट्रेंड के अंदर है। मगर सर ये हाई तब प्रोटेक्ट होगा ना जब सर ये हमारी दूसरी डिमांड की लिक्विडिटी मतलब कि ग्रैप होगी। हाई तब प्रोटेक्ट होगा जब किसी भी प्रीवियस हायर लो की लिक्विडिटी उठाएगी, किसी भी प्रीवियस हायर लो की, मतलब किसी भी रिटेलर लेवल की वो लिक्विडिटी उठाएगी ना, तो हमारा हाई क्या हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। अब अगेन मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी, डेफिनेटली एक हायर लो बनाएगी। अगर हायर लो बना लेती है ये ऊपर उठेगी, और यहाँ से अगर ये नीचे गिर जाती है क्या करती है, अब इस वाले स्ट्रक्चर और इसमें फ़र्क आ जाएगा थोड़ा सा समझाने के लिए। पहले ये पुल बैक बना था एक आपका, इसकी लिक्विडिटी इसने बाद में उठाई थी इस पुल बैक की। यहाँ पे ये क्या कर रही है, पुल बैक की लिक्विडिटी साथ ही उठा रही है ये, इसने साथ ही लिक्विडिटी उठा लिया, तो आपका हाई क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा फ़ौरन ही। हाई क्या हो गया, कन्फर्म हो गया। अब मार्केट इस डिमांड तक नीचे नहीं गिरेगी, क्या करेगी, इस डिमांड तक नीचे नहीं आएगी। ये क्या करेगी, जो यहाँ पे फ्रेश सेलर इन हुए हैं इस हाई से, ये इनकी लिक्विडिटी टारगेट करने जाएगी। क्या करेगी, इनकी लिक्विडिटी टारगेट करने जाएगी। यहाँ से ये ऊपर उठेगी, इनकी लिक्विडिटी टारगेट करेगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगेन से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब हमारे पास अगेन एक डिमांड लेवल ये निकल के आ गया, एक ये और एक ये, तीन डिमांड लेवल्स हमारे पास फिर निकल के आ गया। हमने इन दो डिमांड्स को क्या करना है, इग्नोर कर देंगे। इस डिमांड को भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, इसको भी ट्रेड नहीं करें। अगर कन्फर्मेशन मिल जाती है फिर तो वेल एंड गुड है, विदाउट कन्फर्मेशन तो हमने ट्रेड करनी ही नहीं। इस तरह भी होगा ना, पहले डिमांड पे लगा, फिर ऊपर गया, फिर फ्रेश डिमांड पे, फिर फ्रेश डिमांड, फिर कन्फर्मेशन हुई वो, फिर हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। अब मार्केट में लिक्विडिटी किस साइड पे ज़्यादा क्रिएट होगी, या बाय साइड के ऊपर, क्योंकि बाइंग का पोटेंशियल हो गया मार्केट में ज़्यादा, तो मार्केट ने टारगेट किसको करने आना है, नीचे बायर साइड की लिक्विडिटी को उसने टारगेट करना है। बायर्स वालों को उसने क्या करना है, और सेलर्स तो जितने पड़े थे उसने सारे आउट कर दिए हैं। अब वो नीचे पड़ेगा ना। अब वो किसको टारगेट करेगी, बायर्स की लिक्विडिटी को। अब यहाँ से ये मूव निकालेगी बड़े बड़े, और ऑटोमेटिकली ये हमारी इस डिमांड के ऊपर आके टैप कर जाएगी। ये जो डिमांड हमारी फ्लैश ये बना के उठी थी एक, और फिर पेंडिंग करके चली गई थी यहाँ पे। ये इस डिमांड पे लगी, यहाँ से ट्रेड उठाएं। टारगेट क्या रख सकते हैं, ये वाला आई, ये वाला आई, और एक्सट्रीम जो लास्ट वाला आपका आई है उसको आप टारगेट कर सकते हैं। टारगेट आपने हमेशा लिक्विडिटी को ही करना है। ये क्या हो गया, अगेन हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। क्यों, क्योंकि आई हमारा कहाँ पे कंफर्म हो गया था, इस इंड्यूसमेंट के ऊपर ही हमारा आई कंफर्म हो गया था। कंफर्म आई को क्या करना है, हाईलाइट कर दिया। अब मार्केट ने पहले क्या टारगेट किया था, ये सेल साइड की लिक्विडिटी टारगेट की थी। अब मार्केट का टारगेट एक्चुअल में क्या था, ये वाली लिक्विडिटी। इस लिक्विडिटी को टारगेट किया तो हमारा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर।
अब देखिए अभी भी मार्केट है आप ट्रेंड के अंदर ही, ऐसे ही है ना। और चार्ट के ऊपर भी देखें तो मार्केट ऐसे ही, अभी मैंने दिखा भी दिया आपको बड़ा टाइम फ्रेम। मार्केट होती है अप ट्रेंड के अंदर ही, हमें लगता है मार्केट हो गया है डाउन ट्रेंड में, हम ट्रेड्स प्लेस करते हैं सेल की, शॉर्ट की ट्रेड्स उठाते हैं, मार्केट ऐसा ले जाती है, लॉन्ग करते हैं, मार्केट ऐसा ले जाती है। लेते क्यों हैं? क्योंकि मार्केट में हम सेल लगाते हैं, मार्केट होती है बाय के अंदर ऐसा ले जाती है, बाय की लगाती है, मार्केट टारगेट कर लेती है लिक्विडिटी को, हम कहते हैं हमारी डिमांड फेल हो गई है। ये सीन हमारे साथ ऑलरेडी चल रहा था। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि जब तक मार्केट अपना स्ट्रक्चर नहीं तोड़ेगी, क्या नहीं करेगी, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करती, तब तक हम लॉन्ग की ट्रेड नहीं उठाएंगे मार्केट में। स्ट्रक्चर टूटने के बाद जो नीचे डिमांड आपकी बनेगी वो आपकी एक्चुअल डिमांड होगी, जहाँ से मार्केट ऊपर उठेगी। स्ट्रक्चर टूटने से पहले जिन डिमांड्स को हम ट्रेड करते रहे ना, वो सारी फेल होती रही हमारी। हम वेट नहीं करते थे स्ट्रक्चर टूटने का, मार्केट लिक्विडिटी बना के ऊपर जाती थी, हम ट्रेड करते थे, मार्केट वो ग्रैब कर जाती थी। यहाँ पे मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, एक डिमांड उसने फेल की, हाँ जी। लिक्विडिटी उठा ली, स्ट्रक्चर टूट गया। यहाँ पे ये देखें ना, हमने ट्रेड उठानी थी इस डिमांड से। कब उठानी थी? जब ये बॉस हो गया, यहाँ से हमने ट्रेड उठानी थी कन्फर्मेशन बेस के ऊपर, डायरेक्ट एंट्री ख़त्म। एंट्री लेनी है हमेशा कन्फर्मेशन बेस से। बेशक हमारा एंट्री थोड़ी लेट हो जाएगी, लेकिन हमारी एंट्री हो जाएगी सिक्योर। एंट्री लेट हो जाएगी, ऐसा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन एंट्री क्या हो जाएगी, सिक्योर हो जाएगी। हमें थोड़ी कन्फर्मेशन होगी कि मार्केट इस डिमांड को होल्ड करने वाली है। ऑलरेडी एक तो हम मिस्टेक क्या कर रहे थे, हम डायरेक्ट इन हो रहे थे मार्केट के अंदर, हालांकि ये मॉड्यूल्स मैंने बताए थे पहले भी कि हम कन्फर्मेशन बेस एंट्री ले सकते हैं, लेकिन मार्केट में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि लेवल टूट क्यों रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने अपने सर से रब्ता किया, उनसे पूछा कि ये सीन हो रहा है हमारे साथ, तो हमारी एसएमसी तो बड़ी बड़ी है सारी, ठीक है ना। उन्होंने फिर ये सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट करवाई और ये कहा कि ये मिस्टेक्स अपनी ख़त्म करें, इंशाल्लाह फजल खुदा अगेन से आपके ऊपर वही टाइम आ जाएगा जो 6-7 महीने पहले आपका चल रहा था। देखिए सर, ये नई चीज़ें और ये अभी एसएमसी वाले उनके पास काम नहीं है। अभी एसएमसी हर बंदे के हाथ में आ गई है, ठीक है ना। अब मैं आपको भी सिखा रहा हूँ ना, पहले मैंने आपको बताया था कि हर डिमांड को बंदा ट्रेड कर सकता और हम करते थे, और प्रॉफिट भी हमें हुई थी, ये नहीं कि नहीं हुई। फिर एक टाइम आया कि मार्केट जितनी भी इंटरनल डिमांड्स थी उनको उसने फेल करना शुरू कर दिया। क्यों? एसएमसी हर बंदे की अप्रोच में आ गई है। अब अगर हर लेवल आपका हिट होना शुरू हो जाए तो मार्केट में तो सिर्फ प्रॉफिट ही रहे, और प्रॉफिट रहे तो मार्केट चल नहीं सकती। दूसरा टाइम फ्रेम कौन सा? 1 घंटे का सिर्फ सर ब्रेक और स्ट्रक्चर जो भी कुछ करना है, जो भी देखना है 1 घंटे में, चौक देखना भी देखनी है 1 घंटे में, बॉस भी देखने हैं। और कंफर्मेशन जो लेनी है सर वो भी 1 घंटे वाली लेनी है। कन्फर्मेशन 5 मिनट के अंदर लेनी है आप। अच्छा, 1 घंटे कन्फर्मेशन तो 1 घंटे में लेंगे तो वो आपका स्ट्रक्चर ही बहुत ऊपर चला जाना है। अब इसमें समझने में चीज़ क्या आई है कि मार्केट जब तक स्ट्रक्चर नहीं तोड़ेगी ना, हमने जैसे तैसे भी करना है, सब्र करके बैठना है मार्केट के अंदर। स्ट्रक्चर टूटने का वेट करना है, स्ट्रक्चर टूटेगा, जो डिमांड फ्रेश बनेगी वहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगी तो ट्रेड लेनी है, नहीं मिलेगी तो पूरा हफ्ता फ्री बैठे रहना है हमने। एक कोशिश ये करनी है ग्रुप हो जिसमें सब लोग हो। मैं ये आप वही बंदे रह गए हैं जो फिल्टर हो गए हैं सारे, ये फिल्टर होने के बाद आप लोग बच गए हैं सारे, ठीक है। बाकी सारे तितर जो फसली बटेरे थे वो उड़ा गए हैं। आप लोगों में अब अदनान भाई हो गए और ये जिशान हो गए, इनका नॉलेज अच्छे लेवल पे चला गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज़ें इनको ऐड हो गई हैं तो ये इंशाल्लाह बफज़ल खुदा टीम में हमारी मोस्ट सीनियर होंगे। आप भी जा सकते हैं इनके लेवल्स पे। अदनान भाई, और इसकी वजह क्या है, ये लोग चार्ट के साथ जुड़े रहते हैं। जो बंदा चार्ट के साथ जुड़ा रहता है ना, भले कैपिटल नहीं है, वो बंदा मार्केट में सस्टेन कर रहा है। कोई भी काम पकड़ लेना बंदा जल्दी उसमें सक्सेसफुल नहीं होता, बंदे को झटके लगते हैं बहुत ज़्यादा। अब आज से 1.5 साल पहले जब हमने SMC सीखी थी, पूरी SMC, हम भी प्रॉफिट में रहे थे। तब मैंने बताया कि मैंने शादी की है, अपना घर बनाया, सिस्टर की शादी की है, सारा यहाँ से ही कमा के की है। मेरे ऊपर डेबिट बहुत बड़ा था, वो इस मार्केट से मैंने निकाला है। वीडियो क्लोज कर दें। हाँ, पॉज कर दो।